बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने उन जॉब्स को कैसे हासिल करना है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। आज की वीडियो फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कोर, ये दो तरह से जॉब्स होती हैं और दो तरह से हमारी फोर्सेस काम करती हैं। फ्रंटियर कोर जो है उसमें दो हिस्से होते हैं जी। सबसे पहले तो पुलिस की हायरार्की होती है, उसके बाद मिलिट्री की हायरार्की भी ऊपर होती है, और जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसमें पुलिस काम करती है। ये दोनों फोर्सेस रेंजर्स की तरह काम करती हैं बॉर्डर्स के ऊपर भी, और हमारे जो बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगता है जीबी में भी ये वहां पे फोर्सेस काम करती हैं, जबकि रेंजर्स जो है वो सिंध और पंजाब में काम करती है। एफसी जो है वो पाकिस्तान पूरे में 17 अजला में काम करती है, जिसमें कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद भी शामिल है। तो इसमें गौर से सुन लीजिए वो 17 अजला कौन कौन से हैं। इसमें टांक, हंगू, बन्नू, दर्रा और बाड़ा, ये 5 अजला हो गए दर्रा जिंदा। उसके साथ साथ शबकदर, दरियोबा, कराची, मंजई, सवात, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद, दासू, हयाताबाद, गिलगित और मालाकंड, ओगी और हेडक्वार्टर पेशावर में। ये जो 17 अजला है पाकिस्तान के, इनमें एफसी काम करती है। हेडक्वार्टर पेशावर में है एफसी का। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, ये रैंक्स इनके किस तरह से होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी भर्ती जो है एफसी में आई हुई, उसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है। कांस्टेबल रैंक है उसमें, उसमें क्लर्क है, उसमें नाइक हैं, और ये सारी के कुक हैं उसमें दर्जा चारम के जो मुलाजमान होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेड 1 स्केल 1 के, उसमें कुक हैं, लांगरी हैं, माशकी हैं। उसके बाद फिर बहुत से दीगर लोग हैं, डिस्पैच राइडर है। ये सारी की सारी भर्ती है, और कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले इनके रैंक सुन लीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही ये काम करते हैं जी। सबसे पहले इनके सिपाही होते हैं, उसके बाद फिर लांस नायक होते हैं और नायक होते हैं, उसके बाद हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार, इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे ये काम करते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी। अब जो पुलिस की हायरार्की है वो भी जरा गौर से सुन लीजिए। ग्रेड 17 में एएसपी के तौर पे भी आते हैं और डीएसपी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं एडीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ग्रेड 18 में एसपी साहिबान, और जिस तरह से अजला में डीपीओ काम करते हैं इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रंटियर कोर ये कहलाते हैं जी, डीओएफसी। इसी तरह से ग्रेड 19 में जब चले जाते हैं ये लोग, इनके रैंक का नाम हो जाता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर कोर ऑफिसर। तो इस तरह से इसके बाद जो इनका अगला रैंक आ जाता है, पुलिस की तरफ से बता रहा हूं, हायरार्की गौर से सुनते जाइएगा, डिप्टी कमांडेंट फ्रंटियर कोर। ये ग्रेड 20 के ऑफिसर होते हैं। डीएजी साहिबान हो सकते हैं, एडिशनल एसपी साहिबान हो सकते हैं। उसके बाद इनके आ जाते हैं कमांडेंट फ्रंटियर कोर। ये हमारे एडिशनल आईजी साहिबान हो सकते हैं, आईजी साहिबान हो सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और एफसी जो है हमारी फ्रंटियर कोर जो है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी एक्ट 1915 उसके तहत काम करती है। इसके अलावा फ्रंटियर कंस्टेबलरी रूल्स 1958 इन दो एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत ये काम करते हैं। फ्रंटियर कंस्टेबलरी बलूचिस्तान और हमारा जो पिशावर का बॉर्डर है, यानी अफगानिस्तान के साथ जितनी हमारी सरहद लगती है और ईरान के साथ जितनी सरहद लगती है, उसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, गिलगित के कुछ इलाके भी शामिल है, गिलगित मालाकंड। तो इस तरह से एफसी काम करती है। और फ्रंटियर कोर में बड़ी अच्छी जॉब है। ये पैरामिलिट्री ट्रूप्स की तरह काम करते हैं, यानी मिलिट्री भी उसमें शामिल होती है और पुलिस भी इसमें शामिल होती है। ये जो फोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रेंजर्स की तरह ये काम करते हैं। और जिस तरह से रेंजर सिंध और पंजाब में काम करती है, ये उन अजला में काम करते हैं बॉर्डर के साथ, और शहर के अंदर भी इनसे ड्यूटी ली जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। जिसी तरह से रेंजर से ड्यूटी ली जाती है, सेम उसी तरह से जॉब ऑफ नेचर है। अब जरा सुन लीजिए इनके कांस्टेबलान किस तरह से भर्ती होते हैं, उनका एज क्राइटेरिया और तालीम वगैरह क्या है। इनका जी 5 फीट 6 इंच इनका कद होगा। इसमें मेल पाकिस्तानी मर्द अप्लाई करेंगे, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आपकी जो नजर है 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद फिर आपकी जो चेस्ट है वो 32 और 33 इंच तक चल जाएगी, चूंकि वहां पे कद में भी कंडोनेशन है 1 इंच और चेस्ट में भी कंडोनेशन है। इसी तरह से आपकी जो एज है 18 से 25 साल है। इसमें 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है, जिसमें 3 साल गर्ल्स के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, अकलियतों के लिए है। और इसी तरह से जो सरकारी मुलाजमान है, जो साबका एक्स आर्मी मैन है, वो सारे के सारे 41 यानी 41 साल तक, और जो
नायक रैंक के ऊपर आते हैं या लांस नायक के ऊपर आते हैं या हवलदार के ऊपर आते हैं, वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी बहुत सा टाइम है जी, मार्च तक वैकेंसीज हैं, आप सब इसमें अप्लाई कीजिए, कामयाब होइए। और उसके साथ साथ आपके मराहिल क्या है, किस तरह से हैं, वो जरा गौर से सुन लीजिए। आप ग्रेड 7 में आ जाते हो, जब आप कंफर्म हो जाते हो, ग्रेड 5 में आपको भर्ती किया जाता है बतौर कांस्टेबल एफसी में। आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 30-32 के से स्टार्ट हो जाती है। आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है और आपको रिहाइश भी मिलती है। फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पैरामिलिट्री ट्रूप्स की तरह से ये काम करते हैं। और एफसी एक्ट, एफसी रूल्स 1958 और फ्रंटियर कोर का जो एक्ट है 1915 उनके तहत ये काम करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं आपको किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना होगा, गौर से सुन लीजिए। आप लोगों के सबसे पहले चेस्ट और कद मेजरमेंट होगी, उसके बाद फिर आपकी पाइल्स बवासीर वगैरह देख ली जाएगी, यानी इब्तदाई मेडिकल आपका हो जाएगा, नजर आपकी चेक कर ली जाएगी। अगर आप इस सारे मरहले में पास हो जाते हो तो फिर आपकी दौड़ होती है। दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, ये सारे मराहिल आप गुजरोगे। इन सारे मराहिल से फिजिकल उसी तरह से जिस तरह से मिलिट्री का होता है। आप लोगों ने 8 मिनट में ये सारी की सारी दौड़ लगानी है, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। इससे ज्यादा भी दौड़ हो सकती है, टाइम भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने डेली इसकी मशक और प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपने 20 पुशअप लगाने होते हैं, 20 सिटअप लगाने होते हैं 2-2 मिनट में, यानी 2 मिनट में 20 पुशअप, 2 मिनट में 20 सिटअप। और इसी तरह से आपने चिनअप लगाने होते हैं 3 से 5 2 मिनट में। आसानी के साथ आप रिपीट भी कर सकते हो। बहुत सा टाइम होता है जी, बहुत ज्यादा आराम के साथ आप ये सारे काम कर जाते हो। उसके बाद फिर आपकी दौड़ हो गई, आपके पुशअप, सिटअप और चिनअप्स हो गए। देन आप लोग आ जाओगे रिटर्न में। रिटर्न के मरहले में आपका पेपर 2 तरह से हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आर्मी में कांस्टेबल का या नेवी में सेलर का टेस्ट होता है। आप लोगों के वर्बल, नॉन वर्बल हो सकते हैं, आप लोगों का एकेडमिक्स हो सकता है। और एकेडमिक्स का जो पेपर है वो 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हो सकता है, या 2 तरह से इसका पोर्शन हो सकता है। 50% आपके मार्क्स हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 50 आपके मार्क्स हो सकते हैं इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, कंप्रीहेंशन यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू उर्दू और दिए गए पैराग्राफ से सवालों के जवाब ढूंढना। ये सारे काम हो सकते हैं। एप्लीकेशन हो सकती है, यानी 5-5, 10-10 नंबर के कुछ पोर्शन हो सकते हैं। और आधा आपका पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो सकता है। उसमें से कहां कहां से सवाल आते हैं, पाकिस्तान से, ज्योग्राफी से, शख्सियात से, दुनिया से, कैपिटल, करेंसी, व्हाटएवर, ये सारी की सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो और एफसी में अपनी जॉब सर्विस करियर का आगाज कर सकते हो। मेरा सर कद जो है वो 1 इंच कम है, तो क्या मैं इसमें भर्ती हो सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आपका कद जो है वो कंडोनेशन कद में असल आपको नहीं है रियायत, आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते हो। आप इसके अलावा जो आपकी जॉब है ऑफिस की, जैसे कि क्लर्क है, जैसे कि अर्दली है, खानसा में है, स्वीपर हैं और ऑफिस बॉय हैं, उनमें आप हो सकते हो। मेरी सर चेस्ट आधा इंच कम है, मैं चल जाऊंगा। बिल्कुल जी, आप कंसीडर हो सकते हो, आपकी चेस्ट बाद में बढ़ सकती है। आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह करो, महीना डेढ़ है अभी, आप आसानी के साथ इसमें भर्ती हो जाओगे। मेरी डिग्री सर एचईसी से अप्रूव नहीं है। मेरे बोर्ड के एग्जाम जो हुए थे वो स्कूल नहीं लिए थे, मैं रूरल एरिया से ताल्लुक रखता हूं, तो क्या मैं इसमें भर्ती हो सकता हूं? एचईसी की शर्त उस पर लागू नहीं होती। जी बिल्कुल आप हो सकते हो जी, एचईसी से उसकी शर्त लागू नहीं होती। जिन बच्चों को स्कूल के ही एग्जाम होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, दूर दराज पसमानदा इलाके, वहां की डिग्री चल जाएगी, एचईसी अप्रूव जरूरी नहीं है। इसी तरह से वहां पे जो कद की रियायत भी हासिल होती है, चेस्ट में और रियायत हासिल होती है और एज में भी रियायत हासिल होती है उन इलाकों में, तो आप आसानी से भर्ती हो जाओगे जी, कोई इशू नहीं है। भर्ती आप हो जाते हो, आपकी प्रमोशन होती है, आपका रैंक बढ़ता रहता है, आप कांस्टेबल भर्ती होते हो, उसके बाद फिर आप लांस नायक बनते हो, नायक बनते हो, फिर हवलदार बनते हो, नायब सूबेदार बनते हो, सूबेदार बनते हो, आपका रैंक बढ़ता रहता है। इसी तरह से कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल आप बनते हो, जो एफसी पुलिस की तरह काम करती है, उसमें भी उसके रैंक मौजूद हैं। इसी तरह से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर, और उसके बाद फिर आगे हायरार्की आपकी चलती है। तो ये आपको डिटेल से मैंने बता दिया कि एफसी होती क्या है, एफसी किन रूल्स रेगुलेशन के तहत काम करती है, एफसी का एक्ट कौन सा है, ऑर्डिनेंस कौन सा है, तनख्वाह आपको बता दी, आपको रैंक्स बता दिए, हायरार्की बता दी, मिलिट्री की भी और पुलिस की भी, कमांडेंट पुलिस से लेकर कांस्टेबल तक। तो ये सी सारी की सारी आज की वीडियो जी। इसके ऊपर जितने आपके सवाल होंगे वो आप YouTube कमेंट्स में कर सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेसिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन ले, व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।